वहीं संसद में जो गोलीकांड हुआ, क्या वो सोची समझी साजिश थी? क्या रमेश बिदूड़ी को जानबूझकर उकसाया गया था? क्या ऐसे हालात बनाए गए कि रमेश बिदूड़ी ने अपना आपा खो दिया? इस पूरी स्टोरी में जिन दानिश अली को विक्टिम की तरह पेश किया जा रहा है, क्या वो इतने भोले हैं? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया था और रमेश बिदूड़ी यूं ही बेवजह भड़क गए थे? इस पूरे मामले में रमेश बिदूड़ी की तो जरूरत से ज्यादा फजीहत हो चुकी है। उन पर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है, लेकिन कुंवर दानिश अली की हिस्ट्री क्या है, इसकी पड़ताल नहीं की गई। बीजेपी की 3 सांसदों ने दानिश अली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीनों अलग अलग वक्त के किस्से सुना रहे हैं। तीनों ये आरोप लगा रहे हैं कि दानिश अली विक्टिम नहीं है बल्कि सीरियल ऑफेंडर है। क्या बीजेपी इस पूरे मामले में यही डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है? क्या बीजेपी जानबूझकर दानिश अली को बदनाम कर रही है या फिर दानिश अली ने भी कुछ कारनामे कर रखे हैं? सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पीएम के अपमान पर भड़के थे रमेश बिदूड़ी? सिरे ले रहे हैं। मैं नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। क्या दूसरा ओवैसी बनना चाहते हैं दानिश अली? सीरियल ऑफेंडर हैं या विक्टिम है दानिश अली? 21 सितंबर को जो संसद में हुआ, उस मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। संसद में अमर्यादित टिप्पणी का विवाद अब लिंचिंग तक पहुंच गया है। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को अब अपनी लिंचिंग का डर सताने लगा है। रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मामले को दूसरा ही रंग देने की कोशिश की जा रही है। उस दिन संसद में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद शब्दों की मर्यादा तार तार हो गई, आपको बताएंगे। लेकिन पहले दानिश अली को सुनिए। एक तरीका है, when you can't convince, you should confuse। तो वो देश को और दुनिया को कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों रमेश बिदूड़ी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जिससे भारत की जो साख है, जो इमेज है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तार तार करने का काम किया है। खाली एक समुदाय को ही नहीं टारगेट किया है, हमारे देश के लोकतंत्र को टारगेट किया। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं। दानिश अली का आरोप है कि संसद में उनके साथ वर्बल लिंचिंग हुई और अब की बार उनके साथ मॉब लिंचिंग हो सकती है। वहीं इस मुद्दे पर कल तक जो बीजेपी बैकफुट पर थी, वो अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि दानिश अली ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, जिससे बिदूड़ी भड़क गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उकसाए जाने पर बिदूड़ी ने दानिश अली को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। वहीं दानिश अली निशिकांत दुबे के आरोपों को गलत बता रहे हैं। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिदूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए, और मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी जी को सजा हो गई, आज तक उन्होंने मोदी समाज से माफी नहीं मांगी, इसलिए दोनों जो है गलबैया डालने के लिए कल राहुल गांधी जी गए। दानिश अली जी जैसे लोग, सौगत राय जैसे लोग, डीएमके के लोग, इस तरह के लोग इसकी गरिमा गिरा रहे हैं और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए लोकसभा स्पीकर से, और सबों को जो भी कार्रवाई हो
वो सर्वसम्मति से पूरा करना चाहिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें। अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है निशिकांत दुबे के खिलाफ, जो है ये एक और प्रिविलेज का मामला बनता है कि निराधार आरोप लगाना, और मैं इसकी शिकायत करूंगा। विधूड़ी के विवादित बोल की जांच चल रही है। इधर दानिश अली की दूसरी फाइल रवि किशन ने खोल दी। बीजेपी सांसद ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दानिश अली सीरियल ऑफेंडर है, लिहाजा उनकी भी जांच की जाए। अगर रमेश विधूड़ी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था, और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ऑफेंडर हैं दानिश अली। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो शब्द भी रिकॉर्डेड होगा, और ये बात के गवाह पार्लियामेंट में सब लोग हैं कि दानिश अली 5 साल से 4.5 पौने 5 साल हो गए हमको सदन में, वो जब भी कोई भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है तो बहुत प्रोवोक करते हैं। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट रमेश विधूड़ी जी को बना दिया था, उनको पता था कि ये प्रोवोक हो जाएंगे। उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता। टोका टाकी नहीं, जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। अब उस दानिश अली को भी जान लीजिए जो पूरे विवाद के सेंटर में है। कुंवर दानिश अली यूपी के अमरोहा से सांसद हैं। 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर को करीब 63,000 वोटों से हराया। दानिश अली के दादा महमूद अली 1977 में हापुड़ सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वो विधायक भी चुने गए थे। दानिश अली ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता दल सेक्युलर के साथ की थी। वो युवा जनता दल और छात्र जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। 2019 चुनाव से ठीक पहले वो जेडीएस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए और अमरोहा से चुनाव लड़ा। रवि किशन दानिश अली को सीरियल ऑफेंडर बता रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, हमने इसे समझने की कोशिश की। पहले 9 दिसंबर 2022 का वो वीडियो देखते हैं जिसमें दानिश अली रवि किशन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी बात आज एक सदन में यह भी हुई कि एक और बिल आया, प्राइवेट मेंबर बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे ऐसे साथी ने इंट्रोड्यूस किया जिसके खुद 4 बच्चे और वो कह रहा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रूलिंग पार्टी का है, बीजेपी का है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। ये दानिश अली ही है और जगह भी संसद है। दरअसल दानिश अली के विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है। कभी वो केंद्र सरकार पर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं, तो कभी भरी सभा में भारत माता की जय कहने पर भड़क जाते हैं। यही नहीं, जिस टीपू सुल्तान पर एक वर्ग को हमेशा से ऐतराज रहा है, वो उसके सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर खड़े हो जाते हैं। आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूं, जो इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं जो गॉडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं, वो आज ये चैलेंज कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान के फॉलोअर्स को, टीपू सुल्तान के मानने वालों को इस देश में रहने का हक नहीं है या जीने का हक नहीं है। क्या दानिश अली दूसरे ओवैसी बनना चाहते हैं? 21 सितंबर की घटना के बाद उन्हें मुस्लिमों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का मौका मिल गया है। आज भी दानिश अली मीडिया के सामने आए तो उनका बयान तो विधूड़ी और बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन निशाना वो कहीं और साध रहे थे। ये तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कराया जाना ना, मतलब निराधार बात को इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मंशा क्या है। आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, आपसे जुड़े हुए संगठन के लोग बाहर तो लिंचिंग करते ही हैं। आपने लोकसभा में वर्बल लिंचिंग की है, बस फर्क इतना है। उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो अब आप लिंचिंग कराने के लिए इस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं। यही है। संसद में विवादित बयानबाजी मामले में बीजेपी के नेता एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने पूरे मामले को पीएम मोदी के अपमान से जोड़ दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा कि पीएम को लेकर दानिश अली ने जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी जांच कराई जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले के सबसे अहम किरदार रमेश बिधूड़ी भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट की चीज को बाहर दिखा सकती है, हम नहीं दिखा सकते। पार्लियामेंट की कुछ मर्यादा, गरिमा, कुछ चीजें शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री को लेकर। वो अभी स्पीकर साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैंने भी स्पीकर साहब से मांग की है, ठीक है ना। क्या मांग किया? ये ठीक है, इसकी दुबे साहब ने जो कहा है उसकी दुबे साहब की बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि रमेश बिधूड़ी ने शब्दों की लक्ष्मण रेखा पार की है। उनके विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है। दिल्ली के तुगलकाबाद से लगातार 3 बार विधायक और दक्षिण दिल्ली से 2 बार के सांसद लगातार विवादों में बने रहते हैं। रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दुर्योधन कह दिया था। मुस्लिमों पर बोलते हुए बिधूड़ी ने कहा था कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकार की बात होती है और जहां ये बहुमत में होते हैं वहां खून खराबा शुरू हो जाता है। वहीं एक बार माता पिता जब बच्चे की परेशानी लेकर पहुंचे तो बिधूड़ी ने कहा कि बच्चे पैदा क्यों किए फिर। इससे पहले 2014 में बिधूड़ी संसद के भीतर ही ओवैसी से भिड़ गए थे और कहा था कि विपक्ष के कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी मांग ली थी। 2015 में विपक्ष की 4 महिला सांसदों रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने बिधूड़ी पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। रमेश बिधूड़ी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का भी आरोप लग चुका है। संसद के भीतर रमेश बिधूड़ी ने जो भी कहा उसकी जांच जारी है, लेकिन बाहर अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। सांसद के अपमान के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। लेकिन संसद में क्या दानिश अली ने पीएम पर विवादित बयान दिया था, उसका भी सच सामने आना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।